दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, लक्ष्मी भाभी अपने देवर मोहन के खिलाफ झूठी चिट्ठी लिखकर शंभू भैया के तकिया के नीचे रख देती हैं। चिट्ठी पढ़कर शंभू भैया गुस्से में आ जाते हैं और मोहन को घर से बाहर निकाल देते हैं। घर से बाहर निकलने के बाद मोहन बहुत ही मुश्किलों का सामना करता है और वह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता है। फिर धीरे धीरे मोहन बैंक से लोन लेके एक फैक्ट्री लगा देता है और वह बहुत ही बड़ा आदमी बन जाता है और गांव आकर गौरी से शादी करके उसे अपने साथ शहर ले जाता है। अब इसके आगे गौरी, क्या सोच रही हो? बताएं? हाँ, बताओ। ये पैसा, बंगला, गाड़ी, ये सब कहाँ से आया? तुम्हें क्या लगता है? अरे, हमारा तो सर चकरा गया। हमको नहीं बताओगे? बताओ ना। तो सुनो गौरी, गांव छोड़ने के बाद हमारे पे क्या क्या नहीं बीती। सड़कों पर अखबार बांटता था, रिक्शा चलाता था और फिर फैक्ट्री में काम करते करते हमें बैंक से लोन मिल गया और हमने अपनी फैक्ट्री लगा दी। और आज भगवान की दया से सब कुछ है हमारे पास। बाकी गौरी, सब कुछ पाने के बाद भी तुम्हारे बिना जिंदगी में अंधेरा था। इधर शंभू भैया की तबीयत खराब थी। अरे, आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो कहाँ जा रहे हो? अरे लक्ष्मी, पैसा कमाने जा रहे हैं। अरे, ऐसी हालत में आप कैसे रिक्शा चलाएंगे? क्या तुम नहीं जानती हो, आज दीपावली का त्योहार है। क्या तुम यही चाहती हो कि आज त्योहार के दिन हमारी बेटी भूखी रहे? शंभू भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर रिक्शा चलाने के लिए तैयार थे। अब शंभू भैया की बेटी रीता बड़ी हो गई थी। वह बहुत समझदार थी और वह अपने पिताजी की तकलीफ को देखकर उनका हाथ बटाने के लिए सेठ जी के यहाँ काम करने जाती है। रीता को देखते ही शंभू भैया गुस्से में आ जाते हैं और पूछते हैं, कहाँ गई थी? सेठ जी के यहाँ काम करने गए थे बाबूजी। जो मजदूरी मिली है उसी से सामान ले आए हैं। अरे नालायक, किससे पूछ कर गई थी तू? शंभू भैया गुस्से में आकर रीता के ऊपर हाथ उठा देते हैं। अरे, आज त्योहार के दिन तुमने बिटिया पर हाथ उठाया? क्या हो गया है तुम्हें? लक्ष्मी, आज तक हमारे खानदान में कोई लड़की दूसरे के घर में काम करने नहीं गई। अरे, तो वो चोरी करने नहीं गई थी, काम करने गई थी, तुम्हारा दुख दर्द देखकर। बेटी, रो मत बेटी, हम तुम्हारे लिए बहुत सा खिलौना ले आएंगे, बहुत सा खिलौना ले आएंगे। शंभू भैया गरीबी और बेरोजगारी से बहुत परेशान थे। वो रीता को अपने गले लगा लेते हैं। इधर गौरी घर के नौकरों को दीपावली का त्योहार मनाने के लिए गिनकर पैसे दे रही थी। गोवर्धन, ये लो दीपावली की बख्शीश, और रामू, ये तुम्हारी। अरे रामू, मालकिन जब से इस घर में आई हैं, इस घर में और फैक्ट्री में खुशहाली ही खुशहाली आ गई। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है भैया। मालकिन तो साक्षात लक्ष्मी है। गौरी अपने पति मोहन के साथ बहुत खुश थी। तभी वहाँ घर के नौकर गोवर्धन आते हैं। अरे गोवर्धन, मालकिन, मालिक दिल्ली गए हैं और ये कुछ सामान भेजे हैं। अच्छा मालकिन, हम चलते हैं। किसी चीज की जरूरत होगी तो हमें बताइएगा। अच्छा ठीक है। मोहन ने दीपावली का त्योहार मनाने के लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और गौरी के लिए बहुत सारे गहने भेजे थे। गौरी यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन सब चीज़ों को पहनकर
खूब सुंदर सी तैयार हो जाती है और दीपावली का त्यौहार बड़े ही खुशी खुशी और धूमधाम से मनाती है। वहीं दूसरी तरफ शंभू भैया के यहाँ गरीबी ने डेरा जमा लिया था और वो दीपावली के त्योहार में साबित दिया भी नहीं जला पाते हैं। फिर एक दिन मोहन दिल्ली से वापस आ जाता है। रात में मोहन को नींद नहीं आ रही थी। गौरी यह सब देखकर बहुत परेशान हो रही थी। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताएं गौरी, सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। सब ऐसो आराम होते हुए भी अपने परिवार में रहने जैसा सुख नहीं मिल रहा है। जो आनंद भैया और भाभी के साथ मिलता था, राम जैसे भैया, सीता जैसी भाभी और बिटिया रीता ना जाने किस हाल में होंगे गौरी, ना जाने किस हाल में होंगे। तो पता लगाइए ना, उन लोगों को खोज के ले आइए। हम उन लोगों की सेवा करेंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ गौरी, हाँ। फिर एक दिन गौरी किसी काम से बाहर गई थी। ए रिक्शा! वह शंभू भैया के रिक्शे में बैठकर घर वापस आती है। गौरी ने शंभू भैया को कभी देखा नहीं था, इसलिए वह उनको नहीं पहचान पाती और उनके रिक्शे में बैठकर घर वापस आ जाती है। गौरी रिक्शे से उतरकर अपने घर के अंदर चली जाती है और वह अपना पर्स उसी रिक्शे पर भूल जाती है। शंभू भैया गौरी का पर्स वापस करने के लिए उसके घर में जाते हैं। गौरी का इतना बड़ा घर देखकर शंभू भैया की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। घर में मोहन के मैनेजर मोहन का इंतजार कर रहे थे। मालकिन, हम कब से फाइल लेकर बैठे हैं। क्यों? मालिक आज खाना खाने नहीं आएंगे क्या? मालिक तो आज काम में व्यस्त हैं। बाहर से एक पार्टी आई है। अगर भगवान ने चाहा, मामला तय हो गया तो करोड़ों रुपए की बात बन जाएगी। तभी वहाँ शंभू भैया पहुँच जाते हैं। मालकिन। कौन? अरे तुम! हम तो भूल गए थे। गौरी पर्स खोलकर देखती है तो उसके पूरे पैसे थे। वह खुश हो जाती है और शंभू भैया को इनाम देने लगती है। ये लो तुम्हारा इनाम। नहीं मालकिन, इस इनाम के बदले हमें काम दिला दीजिए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शंभू भैया की यह करुण दशा देखकर गौरी भावुक हो जाती है और वह अपने मैनेजर से कह के शंभू भैया को काम दिलवाती है। मैनेजर, इनको नौकरी पर रखवा दो। मालकिन, मगर मालिक से पूछे बिना। अगर आदमी मेहनती हो, ईमानदार हो, तो उसमें पूछने की क्या बात, हम कह रहे हैं। सुनिए, आज से आप रिक्शा मत चलाना, मैनेजर के साथ चले जाइए, आपका काम बन जाएगा। अच्छा? मालकिन, जरा सोच समझ कर निर्णय लीजिए। मैनेजर, हम सब समझ चुके हैं। धन्य हो मालकिन, आप साक्षात लक्ष्मी हो। हम गरीब के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपकी ईमानदारी का पुरस्कार है। अब आप जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। शंभू भैया गौरी का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी वहाँ से घर वापस चले जाते हैं। अगले दिन से शंभू भैया फैक्ट्री में काम करने आ जाते हैं। फिर एक दिन मोहन किसी काम से बाहर जा रहे थे। देखो मैनेजर, माल टाइम से पहुंच जाना चाहिए, किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। हम काम के सिलसिले में विदेश जा रहे हैं। तुम फैक्ट्री का विशेष ध्यान रखना। हम पर विश्वास करिए मालिक, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। अच्छा, हम चलते हैं। ठीक? आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। हाँ बिल्कुल, आप ठीक से रहना। ठीक है। इतना कहकर मोहन काम के सिलसिले में विदेश चला जाता है। मैनेजर शंभू भैया को अपने कैबिन में बुलाता है। अरे आओ आओ शंभू, कितना माल तैयार हो गया है? साहब, 5 टन माल तैयार है। ठीक है,
बाकी माल जल्दी तैयार करो। माल तो तैयार हो जाएगा, लेकिन 2 आदमी छुट्टी पर गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम दिन रात एक करके जल्दी से जल्दी माल तैयार कर देंगे। शाबाश शंभू, हम तुमसे बहुत खुश हैं। मालिक से तुमको इनाम दिलवाएंगे। अरे मेहनत का पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए ना। जी। अरे सुनो, जाकर बड़े बाबू से अपनी तनख्वाह ले लो। जी ठीक है। शंभू भैया खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। अरे रीता की माँ ये हमारे पसीने की कमाई है। रिक्शा चलाते चलाते खून सूख जाता था, लेकिन 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। ये लो, आज हमारी तनख्वाह मिली है। अरे लक्ष्मी, वो हमें बहुत मानती है। भगवान तुम्हारे मालिक को खुश रखें। मालिक नहीं, मालकिन कहो लक्ष्मी, मालकिन। जो हमारी गरीबी पर तरस खाकर अपनी फैक्ट्री में काम लगवा दिया। आज शंभू भैया बहुत खुश थे। क्या शंभू भैया के जीवन में खुशियों की ये रोशनी बरकरार रहेगी या आने वाला है कोई अंधेरा? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।